हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सभी प्रकार की शत्रुता और दुश्मनी हमारी अज्ञानता के कारण कुछ समय के लिए है, क्योंकि हम वास्तव में एक ही पिता की संतान हैं, एक ही पिता से उत्पन्न हुए हैं और हमें एक ही जगह होना है। इसलिए ईसा की शिक्षा में प्रतिशोध और बदले के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा और प्रतिशोध वास्तव में हिंसा और प्रतिशोध को ही बढ़ावा देते हैं। इसलिए ईसा कहते हैं, तुम अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। यह जानो कि तुम्हारा एक ही पिता है। 23वां सामान्य सप्ताह 9 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से 38 तक। धर्मशास्त्र की शिक्षाएं हमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहती हैं। वह यह है कि हम वास्तव में स्वयं को जानें, अपने अंदर झांकें, स्वयं को पहचानें, स्वयं की अंतरात्मा की आवाज़ सुने, स्वयं की दिव्यता को जाने कि हम शरीर मात्र नहीं हैं, मन मात्र नहीं हैं, उससे आगे और उससे परे हम दिव्य आत्मा हैं। अतः आत्मा केंद्रित जीवन की शुरुआत ही आध्यात्मिकता की ओर कदम है। आज के सुसमाचार का मुख्य वाक्य है, तुम अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दया प्रेम का विस्तार है, और कौन वास्तव में दयालु बन सकता है? जो प्रेम करता है वही दयालु हो सकता है। दयालु यानी जो द्रवित होता है, जो तरल है, जो सहज है, जो सजीव है, जो जीवित है, जो लचीला है, जो संवेदनशील है, वही दयालु व्यक्ति है और वही क्षमा देने की साहस करता है। जो दयालु है वही करुणामय और अनुकंपा दिखा सकता है। वह प्रेम की ही ऊंचाई है और उसी ऊंचाई में वह दया, करुणा और क्षमा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। प्रेम का ही अंश है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा प्रेम का सबसे शुद्ध अंश है। संत लूकस के अनुसार पिता ईश्वर की दयालुता ईसा मसीह में प्रकट होती है। उनकी सबसे बड़ी दयालुता क्रूस पर उनकी क्षमाशीलता है। उनका ये कहना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आखिरी सांस लेने से पहले प्रभु यीशु ने अपने बैरियों को हृदय से क्षमा कर दिया। वही स्वर्गिक पिता जैसे दयालु होने का लक्षण है। सुसमाचार के मुख्य अंश, ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ईसा की शिक्षा न केवल किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए था, लेकिन उनकी शिक्षा सारे विश्व के लिए था, सारे मानव जाति के लिए था। वे संसार के मुक्तिदाता के रूप में हमें अनंत मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आए। संत लूकस ने मेल मिलाप की शिक्षा को अपने सुसमाचार का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने सुसमाचार के अंत में लिखा कि ईसा मसीह के नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा।
अतः ईसा की मुख्य शिक्षा मेल मिलाप की शिक्षा है, क्षमा देने की शिक्षा है, जोड़ने की शिक्षा है, एकता बढ़ाने की शिक्षा है। इसलिए जो सभी शत्रुता और दुश्मनी हम देखते हैं वह हमारी अज्ञानता के कारण है, कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि हम वास्तव में एक ही पिता की संतान हैं। ईसा के समय पड़ोसी प्रेम का मतलब केवल अपने इस्राएली भाई बहन से ही प्रेम करना था। इस्राएलियों को छोड़कर सभी दूसरे राष्ट्र के लोग शत्रु माने गए थे। ईसा ने सभी के साथ, सभी के लिए सहानुभूति, भाईचारा और विश्व बंधुत्व की शिक्षा दी। इसीलिए ईसा की शिक्षा में प्रतिशोध और बदले के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा और प्रतिरोध हमेशा हिंसा और प्रतिशोध को ही बढ़ावा देते हैं। संत पौलुस कोलोसै की कलीसिया को अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सलाह देते हैं कि बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें। वे उन्हें कहते हैं कि हम समुदाय में एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को क्षमा करें, मेल मिलाप बनाए रखें, प्रभु के दिव्य वचन पर मनन चिंतन कर प्रज्ञा और दिव्य प्रकाश ग्रहण करें। आइए हम अपने लिए, अपने परिवार और अपने समुदाय में मेल मिलाप, एकता, भाईचारे और सहानुभूति के लिए प्रार्थना करें कि हम जहाँ रहें प्रेम से रहें। हे ईश्वर, हमें तेरा मनोभाव प्रदान कर कि हम दया, करुणा, क्षमा और मेल मिलाप के मार्ग में आगे बढ़ें। हमें हमारे शत्रुओं और विरोधियों के प्रति भी सहानुभूति और प्रार्थना के द्वारा दया और करुणा के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति दे। तेरा दिव्य वचन और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम मेल मिलाप में, क्षमा में और प्रार्थना में आगे बढ़ें और सभी को क्षमा कर सकें। प्रभु यीशु के जैसे, पिता ईश्वर के जैसे दयालु बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।